बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे नवोदय बुक का चैप्टर नंबर 3 संख्या और संख्या पद्धति। इसमें पहला क्वेश्चन है 1, 0, 3, 7, 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें पहले लिखना पड़ता है बड़ा अंक, फिर उसके बाद छोटा अंक, तब छोटा अंक। सबसे बड़ा अंक है 7, उसके बाद 6, फिर 3, फिर 1, 0। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2। फिर दूसरा दिया है अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। हम जानते हैं कि सम संख्या वो जिसके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 हो, और सम संख्या होती है मतलब 2 से कटने वाली संख्या को सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या जो एक मतलब 2 के पहाड़ा में ना आए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसे विषम संख्या बोलते हैं। मतलब लास्ट वाला अक्षर 2 से नहीं कटना चाहिए। तो इसको पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे वैसे ही जैसे पहले में करी। तो 9, 8, 5, 3, 0, जिसमें ये लास्ट में 0 है, ये सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को उधर करेंगे और 0 को पहले करेंगे। इसमें होगा हमारा 9, 8, 5, 0, 3। 3 जो है विषम संख्या है, जो पूरा अंक भी विषम संख्या हो गया। इसमें पूछा है विषम संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, कोई बात नहीं, पाँच अंक है, 1, 7, 7, 2, 4, 8, 0, 5 अंक हैं, तो 5 अंकीय बड़ी संख्या बन सकती है। वही सवाल है, 1 नंबर सवाल केवल घुमा दिया है। इसमें जब केवल लिखा है जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। ठीक है, बड़ा संख्या बनाएंगे। तो पहले इसमें सबसे बड़ा है 8, तो लिखेंगे 8, 7, 4, 2, 0। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला सवाल 5 अंकीय यही बड़ी से बड़ी विषम संख्या, टाइपिंग मिस्टेक, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या वही जो लास्ट में 1, 3, 5, 7 ऐसे हो, जो अंकों 5, 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जाती है। बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या पहले बनाएंगे। पहले 9, 7, 5, 3, 0, और जैसे उसमें किए थे 3 को उधर किए थे और 0 को इधर, वैसे इसमें करेंगे 9, 7, 5, 0, 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब पाँचवा सवाल 1, 3, 0, 9, 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक एक का प्रयोग केवल एक बार करना पड़े। 3 सवाल पूछा है जिसमें एक अंक का सवाल एक ही बार करना पड़े, केवल एक ही बार करना पड़े, या इसमें से कोई ना दे, केवल दे बड़ी से बड़ी संख्या बनाए तो भी वैसे ही बनेगा। बस सवाल को घुमाया है। तो समझ लेंगे 1, 3, 0, 9 और 7 से बनने वाली बड़ी संख्या। इसमें सम विषम नहीं पूछा है तो डायरेक्ट बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे 9, 7, 3, 1, 0। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अच्छा हुआ सवाल, संख्या 7, 6, 0, 9 में 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान के लिए हमने पढ़ा है
कि जितने नंबर पे 6 होगा 6 को ऐसे करके 6 और उसके बाद से जितना अंक होता है उतना 0। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। 6 का स्थानीय मान 600। 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में संख्या 8 7 4 3 5 6 9 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकीय मान का अंतर होगा। स्थानीय मान मतलब वही प्लेस वैल्यू और अंकीय मान मतलब फेस वैल्यू, इंग्लिश में पढ़ा होगा सब। तो 3 है हमारा 4 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 के बाद से 3 0 1 2 3, ये होगा इसका स्थानीय मान। इसका अंकीय मान होगा केवल 3, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, हासिल लेंगे। 10 में से 3 गया 7 9 9 2, तो इसका दोनों का अंतर होगा दूसरा। इसी तरह 8 नंबर सवाल भी उसी तरह है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, इसका आंसर कमेंट में देंगे। अब अगला पढ़ेंगे हम 9 नंबर सवाल। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो पहले हमको पता होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 4 9। 4 अंकों की छोटी संख्या 1 और फिर 3 0, दोनों को जोड़ देंगे। 9 0 9 9 0 9, यहाँ पे भी 9 0 9 9 1 10, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। अब हम पढ़ेंगे 10वां सवाल। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 9 और 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पे 4 0 का योग। योग मतलब जोड़, तो जोड़ देंगे 9 9 9 9 1, मतलब 1 4 4 9। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर हम अगला सवाल 11 नंबर सवाल पढ़ेंगे कि 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। वही 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या मतलब 7 अंकों की छोटी संख्या और 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या मतलब 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की छोटी संख्या हो गया 1 पे कितना 6 0, 1 पे 6 0, 7 अंकों की छोटी संख्या और 6 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 9 9 6 बार, 1 2 3 4 5 6। इसका अंतर पूछा है तो अंतर इसमें हासिल लेंगे यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, उसी तरह यहाँ पे बचा 9 9 में से 9 कट गया, 9 में से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, वही 0 0 आएगा यहाँ पे 0 0 0 0, 9 से 9 हो जाएगा 0, बचा 1, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, पहला ए। उसी तरह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या पता करना है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या है 4 को 9। अब पूछ रहा है कि पूर्णतः 88 से क्या हो विभाजित हो जाए, मतलब भाग देने पर शेष ना आए, तो घटा देंगे। तो इसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद से हमारा आएगा 11, फिर 9 9। तो 12 नंबर सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे 88 से 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देंगे
जो शेष आएगा उसको घटा देंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या से, आंसर आ जाएगा। तो 88 4 अंकों की बड़ी संख्या थी, एक बार एक मार्थ में 88 11 बचा, एक 9 उतरेगा, फिर एक बार में घटाया 88 घटा दिए तो 9 में से 8 गया 1, फिर ये नेक्स्ट न्यू पेज लेते हैं, यहाँ पे न्यू पेज लेते हैं, न्यू पेज न्यू पेज में 88 भागे 9 मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या तो 4 गुना, एक बार में 88 घटा दिए, घटाने के बाद से 11, फिर एक 9 उतरेगा, एक बार में फिर से 80 88 घटाने के बाद से 9 में से 1 11 में से 8 गया 3, फिर 9 उतरेगा, तो फिर इसको 3 मार्थ में घटा देंगे। तो 88 त्रिका, तो 8 त्रिका 24 का 4, हाथ में लगा 2, 8 त्रिका 24 और 2 26 घटा देंगे। 9 में से 4 गया 5, एक हाथ से 11 में से 6 गया 5, 2 से 2 घट गया 55। उसी तरह तो 4 अंकों की बड़ी संख्या से अगर हम 55 माइनस कर देते हैं तो जो संख्या आएगा वो 88 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो घटाएंगे 4 4 9 9, मतलब 2 9 2 4, ये क्या होगा हमारा इस आंसर का सवाल होगा। तो इसका 9944 इसका आंसर नंबर हो गया चौथा सही। अब अगला हम बनाएंगे, अगला 13 नंबर सवाल। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो। सेम उसी तरह का सवाल है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। अब अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। वही वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम जैसे वो किए थे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 15 से विभाजित हो, तो यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 जो 15 से क्या हो विभाजित हो, तो 15 से भाग देंगे, तो इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे 15 छक 90, घटाने के बाद से 9 बचा, कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा, 15 छक 90, फिर यहाँ पे 9 शेष बचा, शेष। तो 9 अंकों की वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो, तो उसके लिए क्या करेंगे 999 में से एक 9 घटा देंगे, तो बचेगा 990। तो इसका आंसर होगा 990। इसका आंसर होगा कितना 990। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी तरह 15 नंबर सवाल, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताएं जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। लघुत्तम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या से सबसे छोटी संख्या। तो लघुत्तम संख्या के लिए मतलब 4 अंकों की वह छोटी संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी संख्या जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 82 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसके लिए भी चलते हैं फिर से अपने उसी पेज पे। इसको पहले मिटा दें। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या मतलब छोटी संख्या, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या मतलब छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई 4 1 पर 3 को 0, कितना से विभाजित हो, कितना से विभाजित हो बाबू, कितना से 82 से, 82 से, तो 82 से विभाजित हो 82। तो इसमें हम करेंगे 82 1 जा 82 घटा
घटा देंगे। घटाने के बाद से एक हासिल 10, 10 में से 2 गया 8, बचा 9, 9 में से 8 गया 1, फिर 0 का 0, फिर 2 से भाग देंगे तो 164, घटा देंगे यहाँ से 10, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 16। तो इसका छोटी से छोटी संख्या, तो अगर पहले था कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था तो हम प्लस कर दे रहे थे, जितना शेष आ रहा था, सॉरी नहीं, शेष आ रहा था तो उतना घटा दे रहे थे, प्लस नहीं कर रहे थे। अगर इसमें भी अगर 1000 में हम 16 माइनस करेंगे तो 3 अंक का हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है 4 अंकों की लघुत्तम संख्या जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 कॉस्ट प्लस 82 माइनस जितना शेष आएगा, जितना का पूछा रहेगा उतना, और जितना शेष आएगा उतना घटा देंगे। घटाने के बाद से जितना आएगा उसको क्या करेंगे हम, सॉरी क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे उसे घटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1066। कितना आंसर आएगा इसका, 1066। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। रोज़ हम 15 क्वेश्चन बनाएंगे।